तो 9 चैप्टर क्या है बच्चों? समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। कोई मुझे बता सकता है समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? कोई भी बच्चा समांतर चतुर्भुज बता सकता है क्या होते हैं? हाँ बताइए, जिसने हैंड रेज किया है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। बताइए बच्चे, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। चारों भुजाएं समान हो। अच्छा, और कोई? और कोई बच्चा? समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं बेटा? कोई बता सकता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। चारों भुजाएं समान हो। नहीं बेटा, चारों भुजाएं नहीं। समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और क्या होती है, जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है समांतर। समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। जैसे यहाँ पर आप ABCD देख रहे हो, पहले आपको चतुर्भुज पता होना चाहिए। चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं होती है ना? जिसकी 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज कहलाता है। और समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और क्या हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हो। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए और समांतर भी होनी चाहिए। तो अब एक और बात सब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जैसे कि अब आप आकृति देख रहे हो, मुझे बताओ इसमें क्या क्या बराबर होगा? AB किसके भुजा, AB भुजा किस भुजा के बराबर होगी? AB भुजा किस भुजा के बराबर होगी? बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। AB भुजा, वेरी गुड, BC भुजा के बराबर होगी। और AD भुजा किस भुजा के बराबर होगी? BC भुजा के बराबर होगी, वेरी गुड। और इसी तरह AB भुजा के समांतर भुजा कौन सी होगी? DC। और AD भुजा के समांतर भुजा कौन सी होगी? BC भुजा होगी। ठीक है, समांतर का मतलब क्या होता है ये सबको पता है? समांतर का मतलब क्या होता है बेटा, पता है किसी को? यस मैम। क्या होता है बताइए? जिसकी भुजाएं समान हो। नहीं, समांतर, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? मैम जिनमें अंतर समान हो। क्या? मैम जिनमें अंतर समान हो। जिनके बीच की दूरी बराबर होती है, जो कभी भी नहीं मिलती है। ठीक है, जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर आगे जाकर नहीं मिलेंगी, यानी कि जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी बच्चों? समान रहेगी। वो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो किसी भी एक बिंदु पर जाकर मिल गई वो असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। समांतर समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड। अभी No. जो चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 9.1 जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो आपकी 9.1 है बेटा, वो इतनी अगर मैं कहूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 9.2 को हल करने के लिए इसके कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो क्वेश्चन है दिए हुए ये बहुत जरूरी है। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ निधा मैम, अजीत बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आप कंटिन्यू करेंगे? हाँ हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। हेलो। यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, बस 1 मिनट वेट करेंगे सभी। ठीक है, सभी बच्चे माइक बंद कर देंगे अपना। सभी बच्चे माइक को बंद कर देंगे। सर स्क्रीन नहीं दिखाई। बेटा 1 मिनट वेट करेंगे, बस स्क्रीन भी आपको दिखने लगेगी। ठीक है।
तो अभी बेटा माइक बंद। यस बेटा, गुड इवनिंग ऑल। अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो अभी जैसे कि निधा मैडम ने आपका ना एक चैप्टर स्टार्ट किया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है? तो उस चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ना इस चैप्टर को जल्दी से कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। क्या बच्चा ये जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति आपके क्लास में हुआ है क्या? बताइए, आपके क्लास में स्कूल में ये चैप्टर हुआ है क्या? नो सर। नहीं हुआ है ये चैप्टर? ना होया सर। निर्देशांक ज्यामिति आपका ये चैप्टर नहीं हुआ है। हाँ, आपका जो अभी एग्जाम होने वाले हैं बेटा उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? क्या बताएंगे बेटा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं आपके? सर अभी सिलेबस नहीं लगवाया। अच्छा अच्छा। टीचर्स ने बताया नहीं है सर अभी। ठीक है, तो अभी बताएंगे कि फिर आपका कौन सा चैप्टर मेरे को स्टार्ट कराना है। कि मैंने यहाँ पर अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति आपको बोला है कराने के लिए, आप खुद से बताएंगे कि कौन सा चैप्टर मैं आपको कराऊं। यस बेटा, बताइए कि आपका जो क्लास में जो चैप्टर कराए हैं उनमें से मैं आपको है ना एक चैप्टर करा रहा हूँ, कि कौन सा चैप्टर कराने आप बता दीजिए, वही चैप्टर हम कर लेते हैं। यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। तो बताइए दीपांशु, हर्ष, ये आपको है ना कौन सा चैप्टर करा दें, कौन कौन से चैप्टर आपको क्लास में कराए हैं, हम उन्हीं में से एक चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। सर 12.2 करवा दो। 12.2? यस सर। होली सरिया एक बार और समझ लेंगे। स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है हाँ सर। बेटा, एक मिनट, सभी बच्चों को ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको फिर मेरे को 12 चैप्टर कराना है, 12 चैप्टर में करा दूं आपको? यस सर। सर हमारा भी 12 चैप्टर ही चल रहा है सर, 12.2 में आ रहे हैं, 2 हो गई सर आज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम 12 चैप्टर ही कर लेते हैं, ठीक है? 12.3 पे आए हुए हैं, 11.2 पे आए हुए सर हम तो। हाँ तो बेटा 1 मिनट वेट करेंगे, मैं आपको है ना चैप्टर नंबर 12 ही स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ठीक है बेटा, तो हो सकता है कि है ना अभी आपको स्क्रीन ना दिखाई दे, तो 1 मिनट में बेटा आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगा और फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। किसने करा
मैं बताई वहां से। सर अब भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। चिराग अभी अभी बेटा स्क्रीन दिखने लगेगी, बस 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। सूर्य कैमरा बंद कर लेने। बेटा कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ठीक है बेटा, अभी बताएंगे क्या सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। बेटा थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। तो जैसे कि जो 12 चैप्टर है, सभी बच्चों को पता है कि 12 चैप्टर हमारा क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो अभी हम हीरोन्स फॉर्मूला को करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हीरोन्स फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूले में हम त्रिभुज का क्या निकालते हैं बेटा, एरिया निकालते हैं, है ना, क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो क्या कोई बच्चा बता सकते हैं कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्या किसी बच्चे को आता है कि हमारे पास जो त्रिभुज होते हैं वो त्रिभुज के हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? यस बेटा बताइए, किसी बच्चे को पता है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलिए समझते हैं इसको, चैप्टर को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हीरोन्स फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, और यहाँ ध्यान देखेंगे कि हम हीरोन्स फॉर्मूले में किस तरीके से त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है, हीरोन्स सूत्र, हिंदी में हम बोलते हैं इसको क्या, हीरोन्स सूत्र, सूत्र। देखो बेटा होता क्या है ये हीरोन्स सूत्र होता क्या है, यहाँ पर हीरोन्स सूत्र की हम बात कर रहे हैं। तो हीरोन्स सूत्र में आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास है ना त्रिभुज होते हैं, हम ये फॉर्मूला किस में लगाते हैं, त्रिभुज में लगाते हैं, ठीक है, त्रिभुज में लगाते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। त्रिभुज पता है बेटा सभी बच्चों को कि अगर मेरे पास ये त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है मेरे पास, ये एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं।
ABCD, ठीक है, ABCD ये हमारे पास एक त्रिभुज है और यहाँ पर हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिभुज का क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि अंदर का जो भी पार्ट दिया हुआ है ना, अंदर का जो भी ये एरिया है, जो भी ये क्षेत्रफल है, ये हमें निकालना है। ये जो मैंने शेडेड कर दिया है यहाँ पर, इसी को बोला जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। नंबर 1 ये वाली भुजा, ठीक है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, 3 भुजाएं हमारे पास होती है, AB, AC और BC। बताइए बेटा, क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को कि त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं, AB, AC और BC। ये 3 भुजाएं हमारे पास होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं और 3 ही कोण हमारे पास होते हैं। 3 कोण हमारे पास होंगे, ये वाले कोण, इनको कोण बोला जाता है, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये एंगल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये कोण हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या बोला आपको कि त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण हमारे पास होंगे। उसके बाद देखो हमारे पास अलग अलग त्रिभुज होते हैं, तो हम अलग अलग त्रिभुज का अलग अलग तरीके से क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे मैं एक पहले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, जो कि हमारे पास क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, क्या सभी बच्चों को पता है बेटा समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज पता है बेटा सभी बच्चों को? बताइए, जिस भी बच्चों को पता है वो अनम्यूट करके अपने आप को बताएंगे बेटा कि क्या होता है समकोण त्रिभुज। यस, कोई भी बच्चा बताएगा क्या होता है बेटा समकोण त्रिभुज? मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यस बताएंगे बेटा कि क्या होते No, हैं sir. समकोण त्रिभुज। यहाँ समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज बेटा वो होते हैं जिसमें ना एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कैसा होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। तो ये हमारे पास है ABC, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है कोण, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में ये जिस पर एंगल बना होता है इसको तो बोला जाता है बेटा आधार, ठीक है, आधार। और ये जो हमारे पास एक लंबवत रेखा होती है, लंबवत रेखा जिसमें 90 डिग्री है, तो इसको हम बोलते हैं हाइट, ऊंचाई, है ना, ऊंचाई। तो जब हम इस और सबसे बड़ी उसको बुझाओ सर, कर्ण उसको बोलते कर्ण हैं। बोलते हैं बेटा, वेरी गुड। तो ये समकोण त्रिभुज हमारे पास है। अब इस समकोण त्रिभुज में जब हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल हमारे पास क्या आता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर इस समकोण त्रिभुज की, तो क्षेत्रफल हमारे पास होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या, 1/2 आधार, आधार को मैं B से, मतलब बेस होता है तो B से मैंने इसको डिनोट किया है, बेस मतलब B, ऊंचाई मतलब हाइट होता है, ठीक है, हाइट, तो इसको मैंने H से डिनोट किया। तो ये हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर यस बेटा, सर हमारे ट्यूशन वाली मैम ने ये बताया था कि ना ये जो ऊंचाई ना यहाँ पे शीर्ष लंब बताया था, तो सर शीर्ष लंब और ऊंचाई एक ही होती है? यस बेटा, ये शीर्ष लंब और हमारे पास क्या होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों बात एक ही है ना, लंबवत रेखा हम भी बोलते हैं, हम शीर्ष लंब भी बोलते हैं। सर यस सर इसके अलावा 2 कोण और होते हैं ना, न्यून कोण त्रिभुज और सर अधिक कोण त्रिभुज। यस बेटा, वो त्रिभुज जब हम पढ़ेंगे ना उसमें हम बात करेंगे। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम हीरोन्स फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। ओके सर। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स सूत्र हम कैसे लगाते हैं।
बाकी ये जो त्रिभुज के प्रकार की बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो उसमें से एक कोण मैंने लिया है समकोण त्रिभुज, जिसमें हमारे पास जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर इस प्रकार का अगर त्रिभुज आपके पास आता है, इस प्रकार का अगर त्रिभुज आपके पास आता है, तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो आपको क्या करना है, इसमें बेस अगर दिया हुआ है 6 और हाइट अगर दिया हुआ है 8, ठीक है, समकोण त्रिभुज है बेटा, ये 90 डिग्री है यहाँ पर ABC, और आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है सिर्फ। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। बताइए क्या समझ में आया बेटा? ये आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है 8। तो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 2 तिया 6, और ये आ जाएगा बेटा 8 तिया 24। तो 24 आ गया बेटा आंसर। बताइए यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यस सर, ये तो बिल्कुल ईजी है सर। तो ये सिंपल वाला मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया है, ठीक है, जिसमें आपको एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन करेंगे। अगर मैंने बोला कि एक समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार 12 है, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, और ऊंचाई आपको दिया हुआ है 16। ठीक है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 16। तो सभी बच्चे यहाँ पर क्या करना है सबको, इसका आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में लिख कर बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। क्या हुआ सर? बेटा इसका आंसर बताएंगे कि यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा इसका। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सर मैंने लिख भेज दिया सर, एक बार देखियो सर ठीक है या नहीं। यस बेटा, 1 मिनट वेट करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सर ठीक है या गलत है मेरा आंसर? है बेटा आंसर गलत आ रहा है आपका, फिर से चेक करेंगे। फॉर्मूला लगाना है बेटा आपको। ठीक है, मैंने अभी क्या लिखवाया था, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सर वही लगाया था। 1/2, ठीक है, 1/2, 48 सर। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर दिया हुआ है, आधार, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हमारे पास सूत्र होता है ना, अगर समकोण त्रिभुज आपके पास है तो 1/2 आधार कितना है बेटा 12, और ऊंचाई कितना है 16। तो अभी 2 से भी तो भाग करना है ना, पहले 2 से भाग करना है, तो ये 6 गुणा 16 आ जाएगा। बताइए अभी कितना आंसर आ रहा है, बताइए कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका? 16 6 96 होते हैं ना बेटा, तो 96 आंसर आ रहा है आपका। क्या बताइए बेटा, अभी समझ में आया है सबको ये? सर यस सर, थोड़ी वो मिस्टेक हो गई थी सर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बेटा एक बार सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर लिखा कि आपका जो आधार है, आधार अब ये बार आपको दिया है, आधार वो कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर आधार आपको दिया है 15, और ऊंचाई आपको दिया हुआ है, ऊंचाई यानी कि हाइट, हाइट आपको दिया हुआ है 24।
चलिए अभी बताएंगे बेटा, अभी बताएंगे सभी बच्चे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। सर अभी अब देखियो, सर अब भेज दिया, अब ठीक है सर। ठीक है बेटा, सर अब अभी ठीक आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है ना। जो भी आपके सर पास अब क्या आ पिछली जाएगा, बार यस बेटा, जब भी आपके पास क्या आएगा कि आधार और ऊंचाई अगर आपको दिया होगा किसका, समकोण त्रिभुज का, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है? ये सूत्र लगाना है कि आधा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या क्लियर है बेटा? ये अभी अभी इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे। यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी हम आगे आ जाते हैं और अभी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे हीरोन्स सूत्र को लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, तो अगर समकोण त्रिभुज ना आए हमारे पास, तो हम कैसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ये तो हमारे पास त्रिभुज आसान था। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग भुजाएं हमारे पास आ जाती है, तो सबसे पहले आप उसका है ना परिमाप निकालते हैं। तो क्या बेटा अभी सभी बच्चों को पता है कि परिमाप क्या होता है? परिमाप की हम बात कर रहे हैं, परिमाप। तो परिमाप तो बेटा हमारे पास क्या होगा कि परिमाप में हम सभी सर मैं भुजाओं को बताऊं? जोड़ देते हैं। जो बाहर की जो भुजाएं होती है उसकी जो भी लेंथ होगी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो वो होता है बेटा परिमाप। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि मेरे पास ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये 12, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप की अगर बात करेंगे तो परिमाप हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर हम ए बी की बात करते हैं, तो ए बी बेटा मेरे पास कितना है, 12 है, प्लस ए सी की बात करेंगे तो 4 है, और प्लस बी सी की बात करेंगे तो 6। ठीक है, तो ये हमारे पास है, और इस परिमाप को है ना स्मॉल एस से हम प्रदर्शित करते हैं, छोटा एस। ठीक है, छोटा एस। तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है परिमाप। कितना होगा, 12 4 16, 16 और 6 22, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा ये, अगर मेरे को सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, यूनिट लिखना नहीं बोलेंगे, यूनिट जरूर लिखेंगे बेटा। क्या अभी समझ में आ गया बेटा परिमाप कैसे निकालना है? क्या बेटा परिमाप आ गया है समझ में सभी बच्चों को? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? सर। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। तो अभी अगर मेरे पास ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है अगर हमारे पास ए बी सी, और यहाँ पर बोला गया कि ये 13 है, ये 17 है और ये 19 है, तो इसका परिमाप बताना है बेटा क्या होगा। चलिए सभी बच्चे इसका परिमाप निकालेंगे, और परिमाप निकालने के बाद अपना आंसर है ना मैसेज करेंगे। सभी बच्चे अपना है ना आंसर मैसेज करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। हो सकता है बेटा कि आपको 1 मिनट के लिए ना स्क्रीन ना दिखाई दे। चलिए सभी बच्चे परिमाप निकालेंगे बेटा कि क्या होता है परिमाप। परिमाप मैंने बोला है, परिमाप निकालना है आपको। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा सबको अभी? परिमाप,
तो एक त्रिभुज आपको दिया गया है कि ए बी और सी, जिसमें ये 13, ठीक है, 15 और 17, तो इसका परिमाप आपको निकालना है। तो सिंपल मैंने आपको क्या बोला है परिमाप निकालने के लिए कि स्मॉल एस होता है और सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, तो जो भी हमारे पास आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, जैसे 7 5 12, 3 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, तो 45। तो इसका जो परिमाप आया है वो क्या है बेटा? 45। आपने बताइए। 19 17 की जगह 19 कर रखा था सर। अच्छा, 17 की जगह 19 है तो 19 ले लेंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। ठीक है, 15 ना था जी। ठीक है बेटा, जो भी हमारे पास होगा, मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया, वो 17 लिख दिया है, तो 17 से हम कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने ये परिमाप निकाल लिया है। ठीक है, ये परिमाप हमारे पास आया, और इसके बाद एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपको अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा कि आधा परिमाप, और आधा परिमाप होता है बेटा एस बराबर, आधा परिमाप का मतलब है कि परिमाप को 2 से भाग कर देना, है ना, परिमाप को 2 से भाग कर देना। और परिमाप को बेटा हम 2s से, एस से नहीं, हम किससे करते हैं? 2s से प्रदर्शित करते हैं, 2s से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब भी आप परिमाप निकल लिखेंगे तो वो 2s बराबर होगा। ठीक है, 2s बराबर होगा। तो यहाँ पर जैसे ये 2s बराबर था, 2s क्या है बेटा? हमारे पास परिमाप है ना, परिमाप है। तो यहाँ से अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो अर्ध परिमाप होता है बेटा क्या? s बराबर परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2। यस सर। ठीक है, अरे परिमाप बटे 2 मतलब सभी भुजाओं को हम सर जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, है सर ना, 2 से भाग कर देंगे। यस सर, अगर परिमाप पॉइंट में आता सर आंसर, जैसे कि 2 से भाग करते हैं तो सर पॉइंट में ही आंसर देना है। हाँ बेटा, अगर पॉइंट में आ रहा है तो आप पॉइंट में आंसर करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा, आपका कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, और आपको बोला गया कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? ये भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है यहाँ से, पहले तो परिमाप निकाल लेंगे आप। परिमाप निकालना आता है आपको कि 2s बराबर होता है कि 2s बराबर सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, और सभी भुजाएं जो हमारे पास है, हम देखो a के सामने वाली जो भुजा होती है उसको a बोला जाता है, b के सामने वाली भुजाओं को स्मॉल b छोटा b, और c के सामने वाली भुजा को स्मॉल c छोटा c। तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाता है ना, a प्लस बी प्लस सी। तो यहां से हमारे पास परिमाप आ गया। अभी हम अर्ध परिमाप की बात कर रहे हैं, तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये होता है बेटा अर्ध परिमाप। तो अब इसका अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा कि a की जगह पर रखना है 5, ठीक है, b की जगह पर रखना है 4, और c की जगह पर रखना है 12 बटे 2, 2 से भाग कर देना है। तो s बराबर आ जाता है 9 और 12 21, 21 बटे 2, यानी अर्ध परिमाप आपका आ जाएगा 10.5, 10.5। जब इसको भाग करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। बताइए, क्या अर्ध परिमाप समझ में आ गया बेटा सबको अब? यस सर। सर यस सर, जैसे कि हम उसको पूरे परिमाप को 2s से शो करते हैं, उस आधे परिमाप को s से शो करते हैं, तो सर जो ये 2 है सर ये अपॉन में आ जाता है, इसलिए s से शो करते हैं इसको। यस बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है, परिमाप को हम किससे करते हैं बेटा? 2s से प्रदर्शित करते हैं परिमाप को। और अगर हमें अर्ध परिमाप करना है तो अर्ध परिमाप को हम क्या करेंगे? अर्ध परिमाप को हम s से प्रदर्शित करते हैं, s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिक जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। तो ये बेटा आपका हीरोन का सूत्र की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल है? जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आगे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है और इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना है? 1/2 करना है और आधार गुणा ऊंचाई कर देना है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 आधार। आधार कितना दिया हुआ बेटा यहाँ पर, ये एक त्रिभुज है, हमेशा ध्यान रखेंगे जहां पर कोण बनता है ना, जहां पर कोण बनता है, तो ये हमारे पास इसका आधार है। तो ये आधार है बेटा, या फिर हम 12 को बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये जो त्रिभुज है हमारे पास ये आधार दिया हुआ है, इसमें ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा बेटा 2 छिक्के 12 यानी कि 6 पंजे 30, तो 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पर कि अब की बार ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये वाला त्रिभुज दिया गया है, और इस वाले त्रिभुज में आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर ये हमारे पास बोला गया कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये वाली जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैंने बोला M, ये R है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार बेटा यहाँ पर दिया हुआ है 5, आधार यहाँ पर दिया हुआ है 5, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई हमें निकालना है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई को निकालेंगे। तो ऊंचाई निकालने के लिए बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना सभी बच्चे ने, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले आप इसकी है ना ऊंचाई निकाल लेंगे कि क्या होता है बेटा ऊंचाई। तो पाइथागोरस प्रमेय आप किस में लगाते हैं, एक समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय एक बार जल्दी से देख लेंगे क्या होता है बेटा। वो होता है कि कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कण हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, ये आधार बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, जिसमें 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, जो लंबवत रेखा होती है उसको लंब बोलते हैं, जिसपे 90 डिग्री बना हुआ है, और ये सबसे बड़ी भुजा को हम कण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी भुजा है बेटा ये, तो ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 का वर्ग आ जाएगा। ऐसे ही आधार का वर्ग की बात करेंगे तो आधार दिया हुआ है 5, 5 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ पर लंब नहीं दिया हुआ, तो लंब हमें निकालना है, और लंब क्या होता है बेटा, ऊंचाई होता है, इसी को ऊंचाई बोला जाता है। तो लंब हमें निकालना है, तो 10 के वर्ग की बात करते हैं तो 100 होता है, 5 के वर्ग की बात करेंगे तो 25, और प्लस ये लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 25 को यहाँ पर हम ले आएंगे, इसको मैंने बताया था जब भी आप दाईं तरफ से बाईं तरफ लेकर आते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। बताइए क्या ये समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? चलिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे बेटा आप क्या, ये हमारे पास क्या है, लंब का वर्ग, लंब का। तो यहाँ 100 में से 25 अगर जाएगा तो 75 बचेगा, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा आपको, यहाँ पर देखो वर्ग दिया हुआ है ना, जब भी ये वर्ग आप दाईं तरफ लेकर, इसमें बाईं तरफ लेकर आएंगे या दाईं तरफ लेकर आएंगे, ये वाला जो वर्ग है ये स्क्वायर रूट हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है, ऐसे वर्गमूल हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास आ गया लंब। अब ये सर जो स्क्वायर रूट वाली संख्या है ना सर, ये माइनस और प्लस की दोनों की होती है। यस बेटा, हमें कौन सा लेना है, हम क्योंकि ऊंचाई की बात कर रहे हैं और ऊंचाई कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो हम पॉजिटिव नंबर ही लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लंब की बात कर रहे हैं, तो लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, 75। 75 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से कम 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे 5 या 15, फिर 3 से कर देंगे तो 1, तो ये आ जाएगा बेटा 5 गुणा 5 गुणा 3, है ना, बराबर लंब। तो ये लंब आ गया हमारे पास। जब आपके पास युग्म बन जाता है तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, है ना, 5 स्क्वायर रूट 3। तो ये बेटा लंब आ गया मेरे पास, है ना, यहाँ पर एक युग्म बन गया था 5 का, 5 हमने बाहर निकाल लिया। अब आपके पास लंब आ गया है कि इस वाले त्रिभुज में जो लंब है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो दिया हुआ है 5 वर्गमूल 3। अब इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं,
और अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा आधार आधार 5 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाई कितना 5 वर्गमूल 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25 वर्गमूल 3/2। ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी आपके पास समकोण त्रिभुज होगा तो आप इस तरीके से उस त्रिभुज का है ना क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आगे हीरोन्स के सूत्र की बात करेंगे कि हीरोन्स का सूत्र का हमें कहां पर उपयोग करना है। ठीक है, कहां पर हम उपयोग करेंगे। तो ये चीज हमने देखा कि अगर आपके पास है ना समकोण त्रिभुज ना आए, समकोण त्रिभुज ना आए, तो ये हमारे पास होता है कि हीरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। इसे नीचे दिया गया है। तो ये सूत्र होता है हमारे पास कि कोई भी त्रिभुज आ जाए आपके पास, अब वो समकोण त्रिभुज भी हो सकता है ना, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है और समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। तो त्रिभुज अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में हमारे पास क्या है, ये ए बी और सी मैंने बोला। इसके सामने बेटा क्या होता है, ए होता है भुजा, बी के सामने बी स्मॉल बी और सी के सामने सी। तो सबसे पहले तो आपको अर्ध परिमाप निकालना है। क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले आप निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना है और अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, S बराबर होता है A + B + C/2। ठीक है, उसके बाद हीरो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हमें ना क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर S - A, ठीक है, और S - B और ये S - C। ये होता है बेटा क्या, हीरोन्स का सूत्र, है ना। क्या लिखेंगे आप, S लिखेंगे और फिर लिखेंगे बेटा क्या, S - A, S - B, S - C। ये होता है हीरोन का सूत्र। चलिए अब इसको हम है ना इस वाले एग्जाम्पल में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और उनकी भुजाएं दी गई है। तो सबसे पहले आप है ना अर्ध परिमाप निकाल दीजिए, अर्ध परिमाप निकाल देंगे सबसे पहले। और अर्ध परिमाप अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, S बराबर आ जाएगा A + B + C/2, है ना, A + B + C/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा क्या कि 32, ठीक है, 24 और ये 40। तो सभी भुजाओं को मैंने यहाँ पर रख दिया है और 2 से भाग कर दिया है। तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, यहाँ पर 4 और 2 6 आ जाएगा, है ना, ये 4 और 2 6 आ गया। उसके बाद 4 और 2 8 और 3 11, तो 116/2 आया। यानी S बराबर आ जाएगा बेटा क्या, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ये आ गया बेटा हमारे पास क्या, अर्ध परिमाप। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को कि कैसे मैंने अर्ध परिमाप निकाला है? और बेटा इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे है ना पूछे जाएंगे एग्जाम में भी। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप आ गया है अभी। अब मेरे को क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने लिखा हीरोन के सूत्र से, के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा वर्गमूल S, S - A, S - B और S - सर मैं C। क्लास रिमूव करूँ सर, जरूरी काम आ गया सर। ठीक है बेटा, चलिए बाकी सभी बच्चे ना यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर मान रखना है कि S का जो मान आया है बेटा वो 58 आया है। ठीक है, देखो ब्रैकेट के बाहर है 58, ये 58 आया है। ठीक है, तो 58 रख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद गुणा S - A, S की जगह पर 58 और A की जगह पर भुजा रखना है कि कितनी भुजा है बेटा, A की जगह पर यहाँ पर 32 दिया हुआ है। ये मैंने क्या बोला था, यहाँ पर A = ये है और B ये और C ये। ठीक है, तो कुछ भी रख सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको 40 दिया है यहाँ पर, ठीक है, 40, उसके बाद 24 और 32। ठीक है, तो सबसे पहले आपने रखा S - A, उसके बाद रखेंगे फिर से 58, फिर आप रखेंगे क्या 24 और फिर रखेंगे आप 32, 58 - 32।
चलिए अब आपको घटाना है। पहले तो सबसे पहले आप घटा दीजिए। ये 58 तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 58 में से 40 जाएगा तो बेटा 18 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर 58 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 58 में से कितना जाएगा? 32 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, वो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 आ जाएगा, 24 नहीं 26। तो 26 हमारे पास आ गया। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब देखो, अब बेटा यहाँ सबसे ज्यादा काम आपको करना पड़ता है कि यहाँ पर आप इनके ना अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पर आप इन सभी के अभाज्य गुणनखंड, 58 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग करना है बेटा। 2 दूनी 4 है ना, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 29 को 29 से ही भाग करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 2 गुणा 29। तो 58 का तो 2 गुणा 29 आ गया है। 18 की बात अगर करेंगे तो 18 का क्या आएगा? 2 से भाग किया, फिर 3 से करेंगे, ठीक है, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद हम 26 की बात करेंगे तो 26 का बेटा क्या होगा? 26 का अगर हम करते हैं तो 2 से भाग करा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से करेंगे, 13 एकम 13, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 13, 2 गुणा 13 आ जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा ये? यस सर। अब आपको क्या करना है? अब आपको है ना युग्म बनाना है। देखो 2 का तो एक युग्म मैंने ये बना दिया है ना, 3 का एक युग्म ये बन रहा है, बाकी सभी नंबर को ऐसे ही छोड़ देंगे। जिनका भी युग्म बन रहा है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया, यहां से 3 बाहर आ गया, और अंदर बचा हुआ है बेटा क्या? 29 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 13 बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा क्या? 2 तिया 6 और वर्गमूल 29 की गुणा कर दीजिए, ये 29 गुणा 26, तो इन दोनों की आप गुणा कर देंगे। 29 गुणा 26 की गुणा करेंगे, 6 निम 54 का 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है, 2 निम 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 4 5 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 6 और 754 मीटर स्क्वायर। बेटा क्षेत्रफल में हमेशा ध्यान रखना है कि ये मीटर स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, तो ये यूनिट भी आपको लगाना है। बताइए क्या समझ में आया कि आपको कैसे हीरोन का सूत्र लगाना है? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे का कुछ भी? नो सर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सर ये मीटर पे स्क्वायर क्यों लगा रखा सर? बेटा इसका जो यूनिट होता है वो ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या होता है इसमें, है ना, कि यहाँ पर जब भी हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप में बेटा हमेशा जो यूनिट होता है, इसका मात्रक होता है, वो मात्रक हमेशा क्या होगा? या तो मीटर होगा, ठीक है, जो भी आपको मीटर में दिया होगा तो मीटर होगा, या फिर सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मीटर दिया जाता है या सेंटीमीटर, तो परिमाप का ये होता है। क्षेत्रफल का हमारे पास क्या होता है? क्षेत्रफल का बेटा क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी आपको दिया जाएगा तो स्क्वायर आपको लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि आपने जैसे क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई निकाला ना, तो यहाँ पर देखो 2 आ जाते हैं हमारे पास, आधार भी आ जाता है और ऊंचाई भी। एक तो मीटर इसका आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये 10 मीटर है, और एक बेटा यहाँ से आ जाएगा कि 5 मीटर है। तो मीटर और मीटर आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? वर्ग हो जाता है इसका, है ना। 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 पंजे 10, तो ये आया 25 मीटर की घात 2, है ना, मीटर गुणा मीटर, है ना। x गुणा x पता है ना बेटा क्या होता है? x की घात 2 होता है। यस सर। तो यस ऐसे सर। आपको करना है। जो इस क्षेत्रफल के सवाल निकालते ना तो सर उसमें स्क्वायर तो लगता है सर, ऐसे ही पूछ लिया कि स्क्वायर क्यों लगता है, आप समझ में आ गया सर। चलिए, तो अभी ये चीजें अगर क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। क्लियर है सर ये तो। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे बेटा, अभी क्लास को हम